आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, चाबहार पोर्ट भारत के हाथ से ऐसा लग रहा गया क्योंकि देखिए अमेरिका ने जो सैंक्शन वेवर थे वो रिवोक कर दिए हैं। अब देखिए हम इसको एनालाइज करेंगे क्या मतलब है, लेकिन उससे पहले 23 को हमारी एआई क्लासेस शुरू होने वाली है। नेक्स्ट जो हम स्टेप ले रहे हैं, 300 रुपये का कोर्स है एआई अवतार को अगर आपको मास्टर करना है तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स पे लिंक है। कल तक अगर आप लेते तो आपको 1 साल की वैलिडिटी मिलेगी। तो अमेरिका ने ये बोला है कि देखो जो सैंक्शन वेवर 2018 में हमने दिया था भारत को, वो अब हम हटा रहे हैं। अब ये क्यों था? देखिए डोनाल्ड ट्रंप पता नहीं क्यों लोग कहते हैं भारत के लिए कभी भी अच्छे नहीं रहे हैं, और मैं हमेशा से ये बोल रहा हूं कि अगर डोनाल्ड ट्रंप आएंगे तो पूरी दुनिया का बेड़ा गर्क करेंगे। 2016 से लेकर 2020 तक भी इन्होंने यही किया, ठीक है। हालांकि तब भारत के लिए इतने खराब नहीं थे, ठीक थे रिलेशन, बहुत अच्छे तो नहीं बट मैं बोलूंगा ठीक थे। लेकिन डेमोक्रेट्स जब आए उसके बाद उन्होंने बहुत सारे टैरिफ हटाए, चीजें बेहतर हुई। अब वैसे ऐतिहासिक तौर पे रिपब्लिकन भारत के लिए हमेशा अच्छे रहते हैं, ठीक है, डेमोक्रेट्स उतने अच्छे नहीं रहते, लेकिन इस बार उल्टा हुआ। बट जिनका सेकेंड टर्म है वो बहुत ही गड़बड़ है। अब आपको बता दो, वैसे भी काटसा आ गया था कि अगर तुम हमारे एडवर्सरीज से बिजनेस करोगे तो तुम पे हम टैरिफ लगा देंगे या तुमको हम सैंक्शंस लगा देंगे तुम्हारे ऊपर। और इसमें रशिया था, नॉर्थ कोरिया था, ईरान था। तो भारत तो ईरान ऐतिहासिक रिश्ते भैया। मैं आपको बता दूं कि अगर आप ईरान जाते हो, वहां के लोग इतने प्यारे हैं, ईरान सीरिया के, मैं बोलता हूँ कि सबसे बेस्ट लोग हैं वहां के। अगर आप भारतीय हो ना, एक तो भाई शाहरुख खान एक ग्लोबल स्टार है, हर कोई शाहरुख खान के नाम से आजकल भारत को जान रहा है। तो जाते हो तो आपको घर बुला लेंगे, कोई ना कोई तो घर बुला ही लेगा, ये पक्की बात। अगर आप इंडियन बोलेंगे आपसे पैसे नहीं लिए जाएंगे, ऐसा तो ऐसा होता है कि आप। अब वहां क्या है कि भाई हम ईरान से हमारे ऐतिहासिक इंडस वैली सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन तब से रिश्ते हैं। अमेरिका अभी अभी बना है, तो अमेरिका कहता है कि ईरान से रिश्ता तोड़ दो। अरे भैया ऐसे कैसे तोड़ दें? तो कहता है ईरान से तुम तेल नहीं खरीदोगे। भाई 2018 से पहले भाई हम चाबहार बना रहे हैं, और कब से बना रहे हैं? 2014 से, जब भाई ग्वादर बना है तब से हम चाबहार पे हमने बहुत ध्यान दिया। हालांकि 20 साल से चल रही है, हमने तब ध्यान देना शुरू किया है, और हमने चाबहार को एज एन अल्टरनेटिव बनाया था कि ग्वादर को हम काउंटर कर सकते हैं। 3 पोर्ट बनाए गए हैं, 1 पोर्ट ऑपरेशनल है, ठीक है। तो अब क्या है कि भारत के लिए ये ऑपरेशनल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है। लेकिन हुआ क्या कि इंडिया का अब जो रोल है वो खत्म करने की बात अमेरिका कर रहा है। अब देखिए, अमेरिका ही जानबूझ के नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कि अमेरिका जानबूझ के भारत को नुकसान पहुंचाना चाहता है। अमेरिका का ये इंटरेस्ट है। रशिया से कहता है अमेरिका की भारत तेल नहीं खरीदेगा, और अपना कुछ भी करे, अपना वो ऐसा लॉ लेके आता है कि अगर तुम हमारे दुश्मन से बिजनेस करोगे तो तुम्हारे पर सैंक्शन लगा देंगे। और अगर भारत रशिया से तेल खरीदता है, चाइना से बिजनेस करता है, तो अमेरिका को बहुत तकलीफ है। ये दोगला स्वभाव हो गया कि नहीं? इसका दोगलापन मैं अभी निकालता हूं। अब ये जो डिसीजन है ये 29 सितंबर 2025 से एक्टिव हो जाएगा, और वही बता रहे हैं कि ईरान को प्रेशर करना है, क्योंकि ईरान की रिजीम से इन्होंने सबसे पहले पाकिस्तान से डील की, इसीलिए ताकि ईरान को चेक में रखा जा सके, ठीक है। अब ईरान को ये पूरी तरीके से घेर रहे। हो सकता है कि ये प्रेशर ही बनाना है, और हो सकता है कि ईरान की पूरी रिजीम को प्रेशर में लेके आना हो, क्योंकि देखिए भारत के प्लान्स बड़े थे। अफगानिस्तान स्टेबिलाईज हो रहा है, तालिबान से भारत एंगेज कर रहा है, ठीक है। जो दिलराम जरांज पूरी रेलवे लाइन, उसके बाद यहां पे जो पूरी इन्होंने चाबहार पोर्ट से जो रेलवे लाइन बनाई है जो कि अफगानिस्तान तक जाती है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उस पर काम शुरू होने वाला था, और ऐसा लग रहा था कि भारत जो है एक अल्टरनेटिव रूट निकालेगा, लेकिन फिर से अमेरिका का ये झटका है। ओके, अब ये जो आप देख सकते हो IFCA, इसी के तहत ये वेवर जो है वो इशू किया गया था, और बोला कि चलो कोई बात नहीं, आप पोर्ट पे काम कर सकते हो, हम आपके ऊपर पेनल्टी नहीं लगाएंगे। भारत ने ये डिप्लोमेटिक एक तरीके से विक्ट्री भी थी, और भारत ने काफ़ी कहा भी था कि भैया देख लो, क्योंकि हमारे ईरान से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, तो हम ऐसे तो एकदम रातों रातों ईरान से रिश्ते नहीं खत्म कर सकते कि आपको लग रहा है। तो ठीक है, बोला कि चलो कोई बात नहीं, और फिर बोला कि हम ऐसी कोई काम भी नहीं कर रहे जिससे अमेरिका को प्रॉब्लम हो, है ना। इस चाबहार पोर्ट का डायरेक्ट फायदा अमेरिका को भी होगा, इसराइल को भी, सबको होगा, यूरोप को भी होगा। आपको बता दूं कि क्यों अमेरिका ने, चलिए रशियन ऑयल तो ठीक है, लेकिन एक और चीज बताता हूं आपको, अंदर की बात है। अमेरिका इसलिए भी भारत से चिढ़ता है ना, भले तेल निकल रहा है ईरान से, गल्फ से, लेकिन जो सप्लाई चेन है ना वो इंडिया कंट्रोल कर रहा है, इंडियन कंपनीज कंट्रोल कर रही हैं, इंडियन लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ये सप्लाई चेन का भी खेल है कि इंडिया को तोड़ो, किसी भी तरीके से तोड़ो। एप्पल को पब्लिकली धमकी दी जाती है कि आप अमेरिका में ही बनो,
ओके, तो इसीलिए इंडिया को तोड़ने की बात है, लेकिन यहां इंडिया को ऐसा नहीं, क्योंकि अमेरिका का इंटरेस्ट है। अब अभी तो बड़े फूल झड़ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप फूल फूल है ना बड़े बरसा रहे हैं कि बाहरों फूल बरसाओ, नरेंद्र मोदी का बर्थडे आया है, इस तरीके की बातें हो रही हैं कि ट्रेड डील करेंगे, लेकिन फिर ऐसी हालत, तो यही चीज है भारत के लिए यकीनन ये झटका है। अब ऐसा नहीं है चाबहार पोर्ट पे हम बिल्कुल काम करते रहेंगे, अमेरिका पेनल्टी लगा देगा, यही चीज है पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए। तो यही आप देख सकते हो कि ये सीधा चाबहार पे जाओ और उसके बाद अफगानिस्तान के थ्रू आप निकल जाओ, आपको जो काम करना है करो और सेंट्रल एशिया से कनेक्ट हो जाओ। तो 16 सितंबर को यही स्टेटमेंट आया था कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है हम वही कर रहे हैं। अब एक बार रिवोकेशन इफेक्टिव होगा तो जो भी ऑपरेट करता है वहां पे, वो जो भी IFCA के अंडर एक्टिविटीज हैं जिसके लिए हमने आपको विवर दिया था वो चीजें नहीं कर पाएंगे। और बाकी यही बोला कि भाई जो भी फाइनेंशियल नेटवर्क है जिससे फायदा मिलता है ईरान को, ईरानियन रिजीम को, इनकी मिलिट्री एक्टिविटी को, हम तो उसको टेक डाउन करना चाहते हैं। तो ये एक तरीके की टाइमलाइन है। 25 दिसंबर को भैया अटल बिहारी वाजपेयी का चाहते भी थे ये पोर्ट जो है वो रिवाइव हुआ, और उसी दिन जो है उनके बर्थडे के दिन जो है ये लॉन्च हुआ था। ONGC, विदेश, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन और ऑयल इंडिया ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो फरजाद B ब्लॉक है, ताकि हम एक्सप्लोर करें, यहाँ से तेल निकालें, और चाबहार बेसिकली इंडिया की नीड के लिए ही बनाया गया था। ये तो चलिए हम कहते हैं कि अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान को बाईपास करने के लिए हमने बनाया था, लेकिन मेन जो था ना वो इंडिया की एनर्जी ही नीड थी कि भारत की एनर्जी नीड पूरी होती रहे। ठीक है, तो अब यही चीज है ना कि तेल निकाल के यहां से पहुंचाएंगे। एक साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी और उसके जो समय जो खतामी थे, सैयद मोहम्मद खतामी, उन्होंने एक डील साइन की कि चाबहार पोर्ट को डेवलप करते हैं। उसके बाद 6 साल बाद ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया। 2015 में फिर से तुरंत 2014 में, क्योंकि जैसे ही CPEC अनाउंस होता है, यहाँ पे बीजेपी सरकार जो है उस समय उन्हीं की, अभी भी उन्हीं की है, तो नितिन गडकरी जो है उन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ईरान से साइन की। PM मोदी जो है वो तेहरान गए और उसके बाद चाबहार और फरजाद, उस समय जो हसन रूहानी थे उनसे डिस्कस किया। तब तक तो सब सही चल रहा था भाई। देखिए तब उस समय डोनाल्ड ट्रंप जस्ट आने वाले थे, और जो बराक ओबामा है वो तो ईरान के साथ एक डील करने वाले थे, JCPOA है ना। 2017 में रूहानी ने इसको इनॉग्रेट कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर जब जैसे ही भारत ने $2 बिलियन का रेल नेटवर्क के लिए ये एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, वहां पे अमेरिका का मूड खराब हो गया, और ईरान ने ना भारत को दे दिया ये कि देखो तुम चाबहार पोर्ट जो है वो यूज करते रहो, लीज पे दे दिया कि तुम करो, हमको माफ कीजिएगा कैमरा पता नहीं क्यों ऑफ होता रहता है। तो अब यही है कि भारत जो है काफी ट्रिकी स्पॉट पे है, क्या करेगा, क्योंकि पहला लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट अभी साइन किया था 2024 में, पिछले साल 10 साल की डील थी मेरे भैया। ईरान का पोर्ट और जो भारत का पोर्ट है वो एक साथ काम करेंगे, मिलके काम करेंगे। तो इंडियन पोर्ट्स IPGL, इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड, उन्होंने लगभग $120 मिलियन कमिट कर दिए थे, पैसा कमिट कर दिया था, और $250 मिलियन जो है वो लगाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, बहुत अच्छी बात है। चाबहार अब ट्रेड हब नहीं है, अमेरिका ने बता के झटका नहीं दिया। ये तो होता है कि पहले बताया जाए, थोड़ा टाइम दिया जाए, नेगोशिएशन एकदम से बताया, अनाउंस कर दिया है, इसीलिए भारत को ज्यादा झटका मिला है। तो वही बताया था कि भाई देखिए जरूरी है कि अब हम किसी भी रीजनल प्लेयर पे हम नहीं डिपेंड रह सकते। पहलगांव हमले के बाद, ऑपरेशन सिंदूर के बाद, अब हमको सब कुछ खुद ही करना है। तो भारत इस पे काफी, और ये 2-3 साल से इंटेलिजेंस एजेंसीज भी कह रही हैं कि अब आप छोड़िए, आपको बस अपने ऊपर ही निर्भर होना है, सीधा जाके देशों से कांटेक्ट करिए और जितना हो सके आप काम करिए। अब देखिए देशों को कोई प्रॉब्लम भी नहीं अगर आप उनमें पैसा डालेंगे, आप उन्हीं के ही पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं, उनके शहरों को डेवलप कर रहे हैं। इतिहास गवाह है, जब भी आप कोई पोर्ट डेवलप करते हैं या कोई फैक्ट्री लगाते हैं तो पूरा एरिया डेवलप होता है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रियल टाउन्स हैं। इनफैक्ट आपको हैरानी होगी कि भारत के बहुत बड़े बड़े जो शहर है, मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, कलकत्ता, वो सब इंडस्ट्रियल टाउन्स ही थे भाई। वहां पे इंडस्ट्री बहुत फैक्ट्रीज लगाई गई थी, तब जाके वहां पे डेवलपमेंट हुआ। ओके, तो ये चीज है। अब देखिए भारत INSTC और IMEC, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट कॉरिडोर्स हैं, लेकिन दोनों ही जो हैं अभी ठंडे बस्ते में हैं। CPEC को काउंटर करने के लिए ये सारी चीजें जो हैं वो की जानी है, तो अभी दोनों ही जो है वो ठंडे बस्ते में गए हुए हैं। अब अगर ये रिवाइव होंगे तो जाहिर सी बात है भारत को अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता INSTC अब रिवाइव होने वाला है, क्योंकि इसमें रशिया का हाथ है, ठीक है भाई। तो ईरान रशिया दोनों के काउंटर यहां पे अमेरिका कर रहा है। तो यही IMEC जो है, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है, वही एक ऑप्शन बचा है। बट इसमें भी प्रॉब्लम ये है कि अभी इजराइल युद्ध में है, तो दोनों ही जो है ऑप्शन अभी ठंडे बस्ते में है, मैं वही बता रहा हूं, तो दिक्कत होने वाली है। अभी डेवलपमेंट की बात करते हैं। अभी जो हुआ है,
तो लगातार भारत जो है कुछ ना कुछ एग्रीमेंट इनसे साइन करता ही रहा है। चाहे जितने भी सैंक्शन लगाए हो, फर्स्ट टर्म में भारत को वेवर भी मिला था, एग्जेम्पशन भी मिला था, उसके लिए भारत ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी किए थे डोनाल्ड ट्रंप को लेकर। लेकिन अब भारत जो है, जाहिर सी बात है कि जो भी उसकी इन्वेस्टमेंट है और जो कंपनीज इन्वॉल्व है उनको तो बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो देखते हैं भारत इसको कैसे बैलेंस करता है। डिप्लोमेटिक, ये कूटनीतिक एक तरीके से हार आप कह सकते हो, बट भारत कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेगा, क्योंकि भारत को खोना, आपने देखा ना कि डोनाल्ड ट्रंप अल्टीमेटली झुके। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। कोई दिक्कत नहीं, तुम